बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2000 को जो है बिहार मानवाधिकार का गठन किया गया था, यानी कि बीएचआरसी का जो गठन है 3 जनवरी 2000 को किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। क्या? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो विधि जो है अधिकारी जो होता है ये महाधिवक्ता होता है। क्या? महाधिवक्ता। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने थे? ठीक है, तो बाद में जो राष्ट्रपति बने थे ये जाकिर हुसैन थे और रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद थे। जाकिर हुसैन जो थे ये 1962 में बने थे और रामनाथ कोविंद जो है ये 2015 में बने थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इनकी न्यूनतम आयु जो सीमा है ये 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां क्या है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को जो है प्राप्त है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें से जो है वित्तीय है, विधायी है और न्याय संबंधी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कुल क्या कह रहा है? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने दोस्तों? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो है अब्दुल गफूर बने। कौन है? अब्दुल गफूर। किसी राज्य का महत्वपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन जो है किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये राज्यपाल के नाम से जो है संचालित किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है पूछ रहा है। तो ये अनुच्छेद 202 के 1 में किया जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन को कब महत्वपूर्ण देश में लागू किया गया? ठीक है, सॉरी संपूर्ण देश में जो है लागू किया गया ये पूछ रहा है। 73वां संविधान संशोधन को जो है कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है। कितना? 2.86। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये पश्चिमी चंपारण जो है ये नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो किस जिले का तापमान जो है सर्वाधिक रहता है दोस्तों? तो ये गया का रहता है और ठंडा भी सबसे ज्यादा यहीं पड़ता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये आपका कैमूर में पाई जाती है। कहाँ? सॉरी कैमूर में पाई जाती है दोस्तों। पहले जाए ये हमारा गया नीचे वाला। ठीक है, कहाँ? कैमूर में पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है ये किस स्थान पर जो है गंगा नदी से मिलती है? तो ये कुरुसेला में मिलती है। किस पे? कुरुसेला में। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है? तो हिरण्यवाह के जो नाम से जाना जाता है ये सोन नदी को जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध तुतला जो जलप्रपात है ये सासाराम में स्थित है और ये कहाँ है दोस्तों? रोहतास में। आगे बढ़ते हैं। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो बिहार का स्थान पूछ रहा है दोस्तों देश में। तो ये पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? तो ये 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का जो है चयन किया गया है? तो ये 13 जिलों को जो है इसका चयन किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवक राम। क्या है? सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? ठीक है, तो ये जो है पटना कलम शैली से जो है इनका संबंध रहा है। किससे? पटना कलम शैली से। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये दरभंगा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? तो 61.8% है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला पूछ रहा है दोस्तों। तो ये गया जिला है। कौन सा है? गया जिला जो है ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे शेरशाह का मकबरा है स्थित है। कहाँ? तो शेरशाह का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ये पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये 1632 में स्थापित किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है ये पटना में हुए 1857 के विद्रोह में मारा गया था? तो ये आपका डॉक्टर आर लॉयल जो है ये मारा गया था। कौन सा? डॉक्टर आर लॉयल। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, बिहार क्या कह रहा है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो मौलवी विलायत अली थे। कौन थे? मौलवी विलायत अली। और इसके बाद जो है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे ये शांति नारायण थे। कौन थे? शांति नारायण। सचिंद्र सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये जो है 1913 में इन्होंने स्थापित किया था।